देखिए, हम लोगों ने जब अपनी मैन पावर ऑडिट किया, जब समीक्षा की, तो यह तथ्य संज्ञान में आया कि कुछ पुलिसकर्मी जो हैं वो अनवरत रूप से गैरहाजिर चल रहे हैं। इसको ऑडिट किया गया। इसमें पुलिस लाइन में हमारे 27 पुलिसकर्मी हैं जो अभी गैरहाजिर चल रहे हैं, ड्यूटी से गैरहाजिर चल रहे हैं, जिन्होंने छुट्टी के बाद किसी कारणवश अपनी आमद नहीं कराई। इन सभी के विरुद्ध जो है विभागीय जाँच कराई जा रही है और इन सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह से कुछ थाने स्तर पर भी कुछ हमारे पुलिसकर्मी हैं जो गैरहाजिर चल रहा है, उनके विरुद्ध भी हमारे माध्यम से उनके जो दंड की पत्रावली है उसमें उसके उसके जो पुलिस रेगुलेशन है उसके आधार पे उन सभी जो गैरहाजिर पुलिसकर्मी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसमें यह बताना समीचीन है कि जैसे ही जब ये पुलिसकर्मी अपनी वापसी कराते हैं, उसके बाद तब तक इनकी पत्रावली का निस्तारण नहीं होता जब तक वो जांच इनकी समाप्त नहीं हो जाती है। तो इस तरह से हमारे टोटल ये 27 पुलिसकर्मी पुलिस लाइन में हैं और प्लस जो थाने स्तर पे हैं उसको भी हम लोग ऑडिट करवा रहे हैं और जितने भी इस तरह के गैरहाजिरी के प्रकरण है इसको सभी को पत्रावली खुलवा करके इनके विरुद्ध जांच करवा करके जो नियमानुसार पुलिस रेगुलेशन के हिसाब से जो आवश्यक जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है वो इनके विरुद्ध संपादित की जाएगी। नहीं, ढूंढने के लिए जैसे मैंने बताया कि गैर हाजिर है। कई बार ऐसा होता है कि किसी जेन्युइन रीज़न से भी आदमी गैर हाजिर हो जाता है। जैसे किसी का फेटल एक्सीडेंट हो गया, किसी के यहाँ कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ जेन्युइन रीज़न से भी होते हैं, बट वो जांच का विषय है। इसीलिए जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होती है उसमें जांच होती है और ये जांच में दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होती है। जैसे LWP होती है, लघु दंड होता है, दीर्घ दंड होता है। तो उसके तहत जो पुलिस रेगुलेशन में जो दंड की प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई की जाती है।